देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। सरकार की इस योजना से होगी कृषि क्षेत्र में पानी की बचत। कम पानी में सिंचाई के लिए 85% तक सब्सिडी ले सकेंगे किसान। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कर्ज तले दबे 2 किसानों ने की आत्महत्या, कीटनाशक पीकर दी अपनी जान। मध्य प्रदेश में किसानों की कस्टम केयर योजना में बड़ी घपलेबाजी, 10% किसानों को भी नहीं मिल रहा लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा पानी की बचत के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिनमें किसानों को धान की खेती की बजाय बाकी खरीफ फसलों की खेती करवाना भी शामिल है। अब इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यानी कि खेतों में सूक्ष्म सिंचाई करने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से न सिर्फ किसानों को कम पानी में फसलों की बेहतर पैदावार मिलेगी, बल्कि पानी की बचत भी हो सकेगी। आपको बता दें कि किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर किसान रजिस्ट्रेशन कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी देनी होगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ किसान व्यक्तिगत या कम से कम 4 किसानों के समूह के रूप में ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर 70%, सोलर पंप पर 75% और मिनी स्प्रिंकलर ड्रिल पर 85% सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह किसानों के समूह को वाटर टैंक के निर्माण पर 85%, सोलर पंप पर 75% और मिनी ड्रिल पर 85% सब्सिडी दी जाएगी। देश में किसान आत्महत्या की खबर कोई नई बात नहीं है। आए दिन किसी न किसी राज्य के किसी न किसी छोटे गांव में किसान खुदकुशी करते हैं, जिनमें से कुछ खबरें बनकर सबकी नजर में आ जाती हैं, तो वहीं कुछ के बारे में भनक तक नहीं लगती। इसी तरह बीते दिन आंध्र प्रदेश में एक किसान ने कर्ज ना चुकाने की वजह से सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि किसान शेख मदर साहिब राज्य के कृष्णा जिले के डोडा देबरा पड्डू गांव का रहने वाला था और उस पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज था। उधार नहीं चुका पाने की वजह से साहिब ने शनिवार सुबह 6 बजे अपने ही खेत में कीटनाशक पी लिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके अलावा पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर जिले में भी 2 दिन पहले कीटनाशक पीने वाले 45 साल के किसान की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर के मुताबिक किसान की धान की फसल इस बार खराब हुई थी, जिसके चलते कम कीमत पर उनकी बिक्री हुई और उन्हें 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसान के बेटे ने बताया कि उन्होंने खेती के लिए करीब 70,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन फसल नुकसान के कारण वो इसे उतार पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में नुकसान ना झेल पाने की वजह से किसान ने कुछ दिनों पहले कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक तौर पर मदद करने और उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए कस्टम केयर स्कीम की शुरुआत की, लेकिन योजना के शुरू होने के बाद से ही इसमें घपलेबाजी की खबरें अब सामने आने लगी हैं। जहां एक तरफ किसानों का आरोप है कि राज्य में 10% छोटे किसानों को भी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, तो वहीं किसानों की इस योजना का लाभ नेता, अफसर और रसूखदार लोग उठा रहे हैं। दरअसल राज्य में कस्टम हायरिंग योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि योजना के तहत जिन प्रभावी लोगों का चयन होता है वो आवेदन तो ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर कई तमाम कृषि यंत्रों के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रैक्टर खरीदकर बाकी यंत्रों को बिना खरीदे उन्हें निर्माण कराने वाली बड़ी कंपनियों के साथ साठ गांठ कर कागज खानापूर्ति कर उनका पैसा योजना के नाम पर निकाल लेते हैं। इसको लेकर किसान नेता राहुल राज का आरोप है कि आज प्रदेश में केवल 10% गरीब किसानों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। बाकी जिस तरह वेयर हाउस योजना में सब्सिडी डकार कर बड़े बड़े लोग लाभ उठाते हैं, उसी तरह कस्टम हायरिंग योजना में भी अपना जुगाड़ बैठाकर राजनेता, बड़े अफसर, बड़े व्यापारी और उनके करीबी लोग इस योजना में मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाते हैं और आखिर में किसान खाली हाथ रह जाता है। किसानों ने योजना को लेकर सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने विस्तार से आप तक पहुंचाया, लेकिन इसके अलावा भी आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के 11वें दिन किसान कांग्रेस द्वारा हरदा जिले के करीब 35-40 गांव का दौरा किया गया, जहां शनिवार को किसान कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल के पुतले जलाए गए। तो वहीं इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहन विश्नोई ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी शुरू हुए 55 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी 38,320 किसानों की उपज तुलना है। अब तक महज 3,000 किसानों का मूंग खरीदा जा चुका है, जबकि खरीदी मात्र 90 दिन ही होनी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में राज्य की संवेदनशील के 5 वर्ष पूरे होने पर किसान सम्मान दिवस पर कच्छ भुज में आयोजित समारोह में कहा कि गुजरात का किसान विश्व के बाजार में खड़ा रहे और तरक्की की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 51 किसान उत्पादक संगठन बनाने की दिशा में गुजरात में आगे बढ़ रहा है। अब तक 51 FPO बन गए हैं। आगामी समय में किसानों के लिए 100 FPO और बनाए जाएंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में एक परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसे बोल्ड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली बढ़ाने की दिशा में बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। आपको साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अभी 28 जुलाई को राजस्थान के जैसलमेर में इसी क्रम में 1000 बांस लगाए गए थे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर KVIC ने खाद्य बांस महोत्सव की पहल की है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।